Hello and welcome. My name is Shana Javed, and today's session is dedicated to people who are suffering from diabetes. We all know that there are tons of information regarding diabetes, but there are no information on how to prevent it at home, what type of diet or workout one should follow. And in this session, we are going to cover all of these things. We have a really special guest with us, Dr. Sumaira Batu from Dr. Zappi Hospital, who is going to answer all of your questions regarding diabetes. Hello, Dr. Sumaira, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सुमैरा, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि डायबिटीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज आर देयर? सही। अच्छा देखें, डायबिटीज बेसिकली या उर्दू में जिसे ज़ियाबतीज कहा जाता है, ये बढ़ी हुई शुगर को कहते हैं। सो ब्लड के अंदर एक खास लिमिट से ज़्यादा जब शुगर बढ़ जाती है तो उसे डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ या गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ यंग पॉपुलेशन के अंदर कॉमनली देखी जाती है, जो इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, यानी उन लोगों के अंदर इंसुलिन बनती नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो एडल्ट पॉपुलेशन के अंदर डायबिटीज देखने में आती है वो है टाइप 2 डायबिटीज, यानी टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन बनती तो है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज कहलाती है। इसी तरह वो डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम डायग्नोज होती है उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। सो ये 3 कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज हैं जो हम अपनी कॉमन प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये तीनों डायबिटीज उतनी ही डेंजरस या उतनी ही ज्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए, या फिर इनमें से सिर्फ जैसे टाइप 2 डायबिटीज जितना मैंने सुना है वो ज्यादा हार्मफुल होता है? नहीं, हार्मफुल तो खैर तीनों तरह की डायबिटीज ही होती है, सिर्फ ये कि कॉमन जो ज्यादा डायबिटीज है ना वो टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है, तो हम देखते हैं उसको ज्यादा है। अच्छा, सही सही। अच्छा, जितना मेरे घर पे या फिर अक्सर हम देखते हैं कि लोग काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह करते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स भी काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं जिनको डायबिटीज हो चुका है। तो मुझे एक बात बताएं कि सबसे ज्यादा डायबिटीज डेंजरस होता कब है? एज इन की कोई स्पेसिफिक एज होती है या फिर कोई स्पेसिफिक स्टेज होता है डायबिटीज का कि जब एक डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर उनको वो करना चाहिए कि हाँ अब ये एक प्रॉपर स्टेज है कि अब मैं जाके डायग्नोज करूं और या तो उसकी मैं ट्रीटमेंट लूं? अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है। अव्वल तो ये है कि डायबिटीज की ना कोई रिकमेंडेशन तो ये है कि अब हर बंदे को 45 इयर्स की एज के बाद जो है वो स्क्रीनिंग करवानी चाहिए डायबिटीज के लिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है ना, जो एशियन पॉपुलेशन है, वो हाई रिस्क पॉपुलेशन कंसिडर होती है। ठीक है, यानी हम वैसे ही हाई रिस्क पे हैं, हाँ, डायबिटीज होने का रिस्क हमें वैसे ही ज्यादा है, तो वैसे हमें स्क्रीनिंग जो है वो रिकमेंडेड है। ठीक है, और अगर रिस्क फैक्टर उसके अंदर ऐड अप हो जाते हैं, यानी अगर किसी का वेट ज्यादा है तो समझे उसके अंदर एडिशनल रिस्क फैक्टर है, तो उसको तो वैसे ही अपनी शुगर जो है वो चेक करवानी चाहिए। ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेशन का आपने कहा कि रिस्क किसको ज्यादा है, जिसकी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज ज्यादा है। ठीक है, जिसका डायबिटीज कंट्रोल खराब है उसको रिस्क ज्यादा है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, इन लोगों को कॉम्प्लिकेशन का रिस्क जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, अभी आपने रिस्क फैक्टर की बात की है कि वेट हो गया, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो डायबिटीज जिनको हो सकता है? डायबिटीज किन किन को हो सकती है? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, कुछ इनमें से ना रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे जिन चीजों का हम कुछ नहीं कर सकते, एज का हम कुछ नहीं कर सकते कि इंक्रीजिंग एज के साथ डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। ठीक है, तो आप एज का तो कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह फैमिली हिस्ट्री है, तो किसी की फैमिली में अगर डायबिटीज कॉमन है तो वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, वो उसका आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह आपकी एशियन, जैसे हमने कहा कि एशियन पॉपुलेशन एज अ होल रिस्क फैक्टर है। ठीक है, वो भी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल है। ठीक है, वो है ओबेसिटी, वेट गेन। जितना वेट ज्यादा होगा आपकी डायबिटीज का रिस्क जो है वो उतना ज्यादा होता चला जाएगा। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये रिस्क फैक्टर है। बल्कि टाइप 2 डायबिटीज, जो एडल्ट पॉपुलेशन में टाइप 2 डायबिटीज हम कॉमनली जो देखते हैं, उसका मेन जो रिस्क फैक्टर है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। ये एक बहुत बड़ा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है फॉर टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा, एक जो हम लोग
एक कहावत कहावत ही समझ लें जो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जिनको डायबिटीज हो जाता है वो लाइफ टाइम के लिए ही डायबिटीज सफर करते रहते हैं। तो इज इट ट्रू या ये मिथ है? टू सम एक्सटेंट यस, डायबिटीज कंट्रोल की जा सकती है, ठीक है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विद लेकिन मेडिकेशन। खत्म आप नहीं कर सकते। उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। सही सही। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे जिनमें डायबिटीज रिवर्सिबल हो सकती है, मतलब रेयरली रिवर्सिबल हो सकती है, जैसे कुछ ड्रग्स इंड्यूस अगर डायबिटीज थी, या कुछ रिवर्सिबल कंडीशंस की वजह से, कुशिंग डिजीज की वजह से, या हार्मोनल किसी कॉज की वजह से डायबिटीज थी, तो आपने उस कॉज को रिमूव कर दिया, उस कॉज को ठीक कर दिया, तो डायबिटीज क्योर हो गई। या किसी का वेट बहुत ज्यादा था, ठीक है, उसने बैरियाट्रिक सर्जरी करवा ली, उसने वेट अपना बहुत अच्छा रिड्यूस कर लिया, मे बी इन दैट केस डायबिटीज क्योर हो जाए। अदरवाइज डायबिटीज जो है वो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन एलिमिनेट नहीं होती, क्योर नहीं होती, कंट्रोल लेकिन हो जाती है। ठीक। अच्छा, और डायबिटीज के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा, डायबिटीज के कॉमन सिम्टम्स क्या, अगर बहुत ही पुअरली कंट्रोल डायबिटीज है, बहुत हाई शुगर्स हैं, तो उसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो हैं पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, वेट लॉस, यानी किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा यूरिन आना, वेट लॉस होना, वजन का बहुत तेजी से गिरना। लेकिन ये सिम्टम्स होते हैं जब शुगर्स बहुत ज्यादा होती है। आमतौर पे बड़ी शुगर्स का मोस्टली लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग। सही सही। अच्छा, जिनको ये सिम्टम्स वगैरह होते हैं तो ये मैनेज कैसे करें? मतलब कोई स्पेसिफिक वर्कआउट करें या फिर कोई डाइट फॉलो करें? कोई ऐसा कोई डाइट है या वर्कआउट है जो उनको फॉलो करना चाहिए जिससे उनकी डायबिटीज मैनेज हो जाए? अच्छा, अगर किसी को डायबिटीज डायग्नोज हुई है तो सबसे पहले तो उसे अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि देखें डायबिटीज को मैनेज करना जो है ना वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर बहुत जरूरी है, ताकि उसको अर्ली डायग्नोज के साथ साथ ही उसको मैनेज किया जा सके और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। और उसको मैनेज करने के लिए पहला स्टेप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, जिसमें डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज की चीज आती है, एंड देन सेकेंड स्टेप के ऊपर मेडिकेशंस। अच्छा सही। और ये जो वर्कआउट की जो बात करी है, ये कोई स्पेसिफिक होता है जिसमें वो वर्कआउट कर सकते हैं? कोई स्पेसिफिक टाइम या फिर कोई भी एक होता है ना कि आप हफ्ते में 2 दफा कर लो या 3 दफा कर लो, या शाम में वर्कआउट करो या सुबह में वर्कआउट करो, तो कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? आप दिन में किसी भी टाइम वर्कआउट कर सकते हैं। रिकमेंडेड टाइम है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली आप करें, और 5 टाइम्स अ वीक। डेली जो है वो 30 मिनट्स अ डे 5 टाइम्स अ वीक, ये है। उसमें मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज साइकिलिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी की कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। टाइम अपने हिसाब से निकाल लें, अपनी रूटीन के हिसाब से टाइम जो है वो मैनेज कर लें। जो उनकी जॉब है, अगर वो मॉर्निंग की जॉब है तो इवनिंग के हिसाब में टाइम निकाल लें, या इवनिंग की जॉब है तो मॉर्निंग में टाइम निकाल लें। उसमें कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स का टाइम जो है वो अपनी रूटीन में निकालें। ठीक है। अच्छा, आपने अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारी सोसाइटी में डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, तो आप बताएं कि पाकिस्तान में डायबिटीज की क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? पाकिस्तान में डायबिटीज की सारी ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें टैबलेट्स हैं, जिसमें इंजेक्शंस हैं, जैसे इंसुलिन, लोगों को आइडिया है इंसुलिन की अवेलेबल है। हम कॉमनली टैबलेट से, टाइप 2 डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं ज्यादातर, तो टाइप 2 डायबिटीज में हम टैबलेट से स्टार्ट करते हैं, और टैबलेट से अगर डायबिटीज कंट्रोल अचीव हो जाता है तो उसी को कंटिन्यू किया जाता है, और अगर टैबलेट से अचीव ना हो तो सेकंड स्टेप के ऊपर जो है वो इंसुलिन स्टार्ट की जाती है। और टाइप 1 डायबिटीज की अगर बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, यानी इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो उसमें तो फर्स्ट स्टेप पे ही इंसुलिन स्टार्ट की जाती है। ठीक है। अच्छा, आप जो इंसुलिन की बात करी, जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, अच्छा बताएं कि ये लोग क्या स्पेसिफिकली सिर्फ डॉक्टर से जाके इंसुलिन लगाएं, इंजेक्शन लगाएं, घर पे भी खुद लगा सकते हैं जिनको आता है पूरा प्रोसीजर वगैरह कि इंजेक्शन कैसे लगानी चाहिए, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है या फिर डॉक्टर्स ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि डॉक्टर साथ जाके? देखिए, पहले आपको ना इसके लिए प्रिस्क्राइब तो फिजिशियन ही करेगा,
ठीक है, आपको आपका डायबिटीज का डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा, आपको टीचिंग जो है वो डायबिटीज का डॉक्टर या डायबिटीज एजुकेटर ही देगा, लेकिन उसके बाद पेशेंट खुद लगा सकते हैं, उसके बाद वो घर पे खुद ही मैनेज कर सकते हैं। सुनैरा, आप मुझे बताएं कोई ऐसी डाइट जिससे मैनेज हो जाए, क्या चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए, कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए किसी भी डायबिटिक पेशेंट को? अच्छा, डाइट के अंदर ना कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए शुगर के पेशेंट को एक सिंपल सा रूल है कि शुगर वाली चीजें तो उन्हें अवॉइड करनी है, ठीक है, चीनी या गुड़ से बनी हुई चीजें तो उन्हें बिल्कुल टोटली अवॉइड करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो कॉमन चीजें अवॉइड करने वाली हैं वो चीजें हैं कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, बेकरी आइटम्स, रिफाइंड कार्ब्स, ऐसी चीजें, ये उनको अपनी डाइट से टोटली एलिमिनेट करनी है, ठीक है। जूसेस से लोग समझते हैं जैसे पता नहीं उसके अंदर से बहुत उन्हें जो है एनर्जी मिलेगी, जूसेस के बजाय वो फ्रेश फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स हम मना नहीं करते, हम अपने डायबिटिक लोगों को फ्रूट्स मना नहीं करते, फ्रूट्स वो यूज कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जूसेस जो है वो उसको अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल अवॉइड करिए। इवन जनरल लोगों के लिए भी, डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए भी, जिन लोगों का वेट ज्यादा है उनके लिए भी यही रिकमेंडेशन है कि वो जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड कार्ब्स, बेकरी आइटम्स, ये चीजों को अपनी डाइट से जो है ना वो कट डाउन करें। सही। अच्छा, जूसेस सिर्फ आर्टिफिशियल जूसेस की आप बात करें या फिर जो फ्रेश जूसेस आप जो फ्रूट से बना सकते हो? दोनों तरह के जूसेस, दोनों तरह। अच्छा, सही। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी किसी भी डायबिटिक पेशेंट? अच्छा, डायबिटिक पेशेंट को यही मैसेज होगा कि अगर उनकी डायबिटीज कंट्रोल अच्छा नहीं है तो फौरन से अपने जो है फिजिशियन से कंसल्ट करें, बिकॉज डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जो उनको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ये बिल्कुल ट्रीटेबल कंडीशन है, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। इसके लिए बहुत सारी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जिनसे इनकी बीमारी जो है वो बहुत आराम से कंट्रोल हो सकती है। नवंबर का मंथ है, ये डायबिटीज मंथ के तौर पे मनाया जाता है। 14 नवंबर जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पे मनाया जाता है। इसमें बल्कि अभी रिसेंटली जो IDF इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का जो डाटा रिलीज हुआ है उसमें बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान दुनिया भर में तीसरे नंबर पे आ गया। मतलब चाइना और इंडिया के बाद सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। सो दिस शोज के डिजीज बर्डन कितना ज्यादा है। तो इतने ज्यादा लोगों को तो हम नहीं ट्रीट कर पाएंगे, तो हमें प्रिवेंशन के ऊपर काम करना चाहिए। हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए कि हम डायबिटीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन के ऊपर काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये एजुकेट करें कि डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज के लिए लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है, कि कितने लाइफस्टाइल के ऊपर हम काम करके डायबिटीज को होने से बचा सकते हैं। सही, ठीक है। Thank you so much, Dr. Sumaira. Thank you so much. People who are watching this video, I hope you learned a lot today about diabetes. I hope you follow all the tips that Dr. Sumaira just shared with us. If you want us to bring this type of video, do let us know. And don't forget to comment, like, and share this video with your friends and family. Thank you so much. I love this.